हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ सागरा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, पहला चैप्टर मैंने आपको एवरेज करवाया है। अभी उसमें 3-4 पार्ट आना बाकी है, 11, 12, 15, 14 तक आएंगे आपके। अब आप लोगों को ये दूसरा चैप्टर परसेंटेज पढ़ना है। बस आपको ये देखना है कि कैसे कराया गया था अभी आपको परसेंटेज, और परसेंटेज होता क्या है। जो स्टूडेंट्स के कभी मैथ समझ नहीं आया वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें बताएं कि देखो परसेंटेज कैसे समझ में आएगा आप लोगों के। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। पहला पार्ट मैं बेसिक का ही देता हूं। बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है और आप लोगों को देखना है। और जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारा मैथ बहुत अच्छा है, वो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उन्हें पता चलेगा कि देखो अभी आपको मैथ में बहुत कुछ नहीं आता था। तो चलिए इसी उत्साह के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दूसरा चैप्टर है ये आपका। पहला चैप्टर मैंने एवरेज करवाया था और दूसरा चैप्टर परसेंटेज है। देखिए ये परसेंट का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? परसेंट का। परसेंट का चिन्ह क्यों होता है आप लोगों ने देखा होगा। ये पर प्लस सेंट, तो पर माने होता है प्रति और सेंट माने होता है 100। यहां प्रति 100 पर बात की जाती है। ये बात आपको बताई गई होंगी, खूब बताई गई होंगी, लेकिन आपको समझना कैसे है। देखिए जब 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 जीरो हैं, ये परसेंट का चिन्ह है, ये पर 1000 का चिन्ह है। आप लोगों ने एक चैप्टर परसेंटेज पढ़ा, पर 1000 का चिन्ह है। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। और ये पर 10,000 का चिन्ह है, 4 जीरो। 10,000 में कितने जीरो? 4 जीरो। और ये पर लाख का चिन्ह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि आपको समझने है और एक एक बात क्लियर होगी। स्टार्ट करता हूं मैं पहला प्रश्न। देखिए आपको ये पूछा गया है 4000 का 20, ये पूछा गया है। अगर आपको ये पूछा गया है और आपको चिन्ह देखना है, ये चिन्ह किसका है? पर 1000 का। अगर ये चिन्ह होता 4000 का 20%, परसेंट का चिन्ह होता, अगर ये जीरो नहीं होता तो आप क्या करते? 20/100 करते। लेकिन चिन्ह किसका है? ये पर 1000 का है, तो आपको 3 जीरो लगाने हैं फोन में। आप मुझे बताओ, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 20 चौक 80, तो इसका कितना रहेगा? ये 80। अगर आपको पूछा जाता कि 4000 का 20% बताओ, परसेंट बताओ, तब रहता 800। लेकिन आपको 4000 का 20 पर 1000 पूछा है, तो कितना रहेगा? 80 रहेगा। बात क्लियर है कि नहीं? बी आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को बताओ। आपको पूछा गया है 50,000 का 30, अब पर 10,000 4 जीरो, 1 और 3 4 जीरो, तो आपको अपन में 4 जीरो रखने हैं इंटू 30/4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 30 पंजे 150, 150, 150। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चिन्ह आपको देखना है स्टूडेंट्स। अगर बाय द वे ऐसा प्रश्न आ गया, चिन्ह नहीं देखा आप लोगों ने, तो गलत हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। और रफ कॉपी पेन लेकर के आप साथ बैठा कर साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं आप लोग। और पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाऊंगा, पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर। देखिए अब दूसरी फॉर्म ये आई, अगर कहीं भी लिखा है ए बी का कितने प्रतिशत है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आते हैं ए बी का कितने प्रतिशत है, तो देखिए कैसे किया जाएगा कि a/b इंटू 100%, a/b इंटू 100%। अब आप मुझे बताएंगे 60 300 का कितने प्रतिशत है। तो आपको पहली संख्या ऊपर रखनी है 60 बट्टे दूसरी संख्या ये 300 इंटू 100%। आप मुझे बताओ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये बीच में जो संख्या होती है वो ऊपर ही मानी जाती है, और 3 से कट जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा? 20%। तो आंसर कितना है? 20%। सी आंसर। बोलो बात एकदम क्लियर है कि नहीं? ये बेसिक से करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, उन स्टूडेंट्स के। और देखना आप लोग किस हद तक प्रश्नों को लेकर के जाऊंगा मैं। चलिए अगला प्रश्न। 900 2700 का कितने प्रतिशत है। तो मैं कह सकता हूं 900 बट्टे 2700 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से कट जाएगा 3 बार, और 100/3 कितना हो जाएगा? 33.33%।
क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर होगा। जो इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया ना मैंने कुछ भी, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दूं उलाला उलाला, वो भी आपके समझ में आएगा। देखिए अगला प्रश्न 0.01, 0.1 पर का कितने प्रतिशत है? तो आपको पहली संख्या ऊपर लिखनी है 0.01 बट्टे 0.1 इंटू 100। क्लियर है? आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताओ कि मैंने यहाँ से ये पॉइंट से ये एक पॉइंट हटा दिया, या आप ऐसे कर लो कि ये 0.01 है और इंटू मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये केवल ये बचेगा 1, और ये कितना है 0.1, एक बचेगा कि नहीं? 100 का मल्टीपल करूंगा मैं 0.01 में, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है और मल्टीपल किया 100 से, तो कितना बचेगा? 0 1 बचेगा केवल, तो 1, और 1 बट्टे 0.1, पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो इस पॉइंट को यहां से मैं हटा दूंगा, यहां से इस पॉइंट को हटा दूंगा, तो यहां पर भैया क्या बचेगा? 1 बट्टे 10 हो जाएगा कि नहीं? और जब ये 10 ऊपर पहुंच जाएगा तो कुल मिलाकर कितना बचेगा? 10%। मतलब कई तरीके से किया जा सकता है ये आंसर, कुछ नहीं था इस प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखो, और ये पार्ट मैं जरूर लेकर के आया था, और ये बेसिक आप पार्ट जरूर देखें क्योंकि इससे बेसिक क्लियर होगा आप लोगों का। 300 का 25% का 20% क्या है? 300 का 25%, तो 25 बट्टे 100 का 20%, 20 बट्टे 100, ये आपको पूछा है कितना होगा। आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा? 25 से कट जाएगा 1 बट्टे 4, और ये 25 से 1 बट्टे 5, और 5 और 20, ये मल्टीपल होगा, और 20 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। ये आंसर। यहीं से प्रश्नों को लिखते जाएं। बिल्कुल आप एक रजिस्टर लेकर के आए, जब तक आप रजिस्टर नहीं बनाएंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। हर एक सफल व्यक्ति के पास में उसके पर्सनल नोट्स होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यदि P का P% 36 है तो P बराबर क्या है? अब देखो P का P% और P बट्टे 100 कितना दे रखा है आपको? 36। आप मुझे बताओ P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36 इंटू 100, और P बराबर आपको पूछा गया तो कितना होगा? इसका रूट लेना पड़ेगा हमें, तो हम कह सकते हैं 36 का कितना रहेगा? 6, और 100 का कितना रहेगा? 10, तो कितना हो जाएगा? 60। सी आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर? पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, ऐसे करना है आपको। x का 8% बराबर है y का 4% बराबर है। क्लियर है? तो आपको ये पूछा गया है x का 20%, पूछा क्या गया है आप लोगों को? ये पूछा गया है x का 20% बताओ। आप मुझे बताओ भाई x का 20% आपको पूछा गया है, तो मुझे ये x का 20% करना है, तो इसमें किसका मल्टीपल करना पड़ेगा कि ये 20 हो जाए? तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि इसमें मैं 2.5 का मल्टीपल कर दूं तो ये 20 हो जाएगा कि नहीं? भाई ऐसे कर लो, 2.5 का मल्टीपल करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? x का 2 से काट लो, ये 2 से कट जाएगा 4%, और ये कितना हो जाएगा? y का 2%। अब बात क्लियर है? x का 4% बराबर y का 2% है, तो मैं कह सकता हूं कि अब x का 20%, तो 20% करने के लिए मुझे इसमें 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 5 का ही मल्टीपल मुझे इधर करना पड़ेगा। तो x का 20%, 5 और 20% किसके बराबर हो जाएगा? y का 5 दूनी 10% के बराबर हो जाएगा। तो x का 20% किसके बराबर है? 10% ऑफ y। ये आंसर। आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रैक्शन मेथड, रेशियो मेथड कैसे है। अभी आपने फ्रैक्शन मेथड पढ़ा हुआ है, एक मेथड और बताऊंगा आपको। देखिए ये परसेंटेज क्या होता है, ये भी बताएंगे आप लोगों को ये फ्रैक्शन मेथड आया कैसे। चलिए अगला।
यदि एक संख्या का 25% 150 है तो उस संख्या का 75% बताओ। यहां से ही शुरुआत करनी चाहिए। जो आप लोग अगर किसी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं किसी को, तो आप लोगों को यहीं से बेस लेना है। आप मुझे बताओ कि यदि एक संख्या का 25%, यानी एक संख्या का 25% किसके बराबर है? 150 के बराबर है, तो संख्या का 75% बताओ। अब देखो, मुझे 1% निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं तो मैं ऐसे करता कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 25 के 6 हो जाएगी, और 75% की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे 75 का मल्टीपल इधर करना पड़ेगा और 75 का मल्टीपल मुझे इधर करना पड़ेगा, तब आएगी 75 एकम 75% की वैल्यू कितनी आएगी। जब 75% की वैल्यू कितनी आएगी, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42, 450। लेकिन ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको पता है कि 25% कितना दे रखा है आपको, 150 है, और 75% पूछा है, तो 75% बनाने के लिए मुझे 25% में किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 का। तो मुझे पता है कि 3 का मल्टीपल कर दूंगा इधर तो 75% हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल मुझे इधर भी करना पड़ेगा। तो 75% बराबर कितना हो जाएगा, ये 75% बराबर हो जाएगा 450। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। यदि एक संख्या का 15% 90 है तो उस संख्या का 44% बताओ। आप मुझे बताओ कि 15% किसके बराबर है, 90 के बराबर है। अब जब 15% 90 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। 15 का भाग लगाएंगे, 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब 1% की वैल्यू 6 है तो 44% आपको पूछा है, तो मैं 44 का मल्टीपल इधर करूंगा, तो 44 का मल्टीपल मुझे इधर करना पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएगा। 44 एकम 44% बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4 और 6 चौक 24 और 2 26, 264। सी आंसर। ये बताइए 2:3 के अनुपात को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। देखो 2:3 लिख लो या 2/3 लिख लो या 1/5, ऐसे कुछ भी भिन्न में लिख लो, ये सब भिन्न है, ये भिन्न है। 2:3 को आप 2/3 लिख सकते हो और 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 को लिख सकते हो भैया आप 1:5 लिख सकते हो कि नहीं, 1:5। आप मुझे एक बार बताओ इसमें कि 2/3 को भिन्न में जो है प्रतिशत को कैसे बदला जाए। तो ये भिन्न बन गया, अब ये भिन्न बन गया है तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीपल कर दिया करो, ये हो जाएगा 200/3 और ये 200/3 कितना हो जाएगा, 3 6 18 बचा दो, 3 6 18 बचा दो, 6.66 ये आता जाएगा परसेंटेज, आता जाएगा कि नहीं। 2/3 को 2/3 लिख सकते हो, कहाँ है। बहुत बेसिक प्रश्न लिए हैं और ये जरूरी था कराना, मैं नहीं करा रहा हूं आपको वहां से लेवल से अभी, ठीक है ना। और ये पार्ट लाना पहला जरूरी था और मैं यही आपको अपने विद्यार्थियों को सलाह देता हूं कि अगर किसी को भी आप पढ़ाते हैं तो यहीं से शुरुआत करें आप लोग परसेंटेज की, और आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल औरों से यूनिक मेथड मिलेंगे आपको इसमें। परसेंटेज उंगलियों पर कहा होगा, सुना होगा आप लोगों ने, देखेंगे कि उंगलियों पर कैसे होता है। अगला प्रश्न, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। देखो वो संख्या पूछी है, उस संख्या का अपने आप में 100% पूछा है, कौन सी संख्या का 100% पूछा है, उसका जो 18% है ना वो किसके बराबर है, 75 के 12% के बराबर है, तो 12/100 के बराबर है। जो 18% है वो इसके कितने के बराबर है। आप मुझे एक बार बताओ, 25 से ये 3 बार, 25 से ये 4 बार, 4 से ये कट जाएगा कितने बार, 4 बार। अब आप मुझे बताओ ये 4 से कट जाएगा आपका 3 बार, तो 3 3 का 9, तो 18% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो आप मुझे बताओ कि 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 से कट जाएगा 2 बार 2%, और ये 9 से कट जाएगा 1 बार, तो 2% की वैल्यू आपकी 1 है। और इसे आपको 100% ज्ञात करना है, वह संख्या कितनी थी, तो 50 का मल्टीपल करना पड़ेगा कि नहीं, तो 50 का ही मल्टीपल उधर करना पड़ेगा। 100% की वैल्यू 50। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अब पता है आपको इस बात में क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है। देखो हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, तो उस व्यक्ति की आय भी तो अपने आप में 40% रही। उसी तरीके से कलेक्शन किया है क्वेश्चंस का। मुझे पता है कि यहां से यूं आप लोगों के कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आता जाएगा। यही कारण होता है कितना अच्छा सब्जेक्ट है मैथ, और कैसे पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है, समझ में नहीं आता। अब देखिए आप भी पढ़ाने लगोगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है और 1800 रुपये बचाता है। आप मुझे बताओ उस व्यक्ति की अपने आप में आय 100% थी। अब 100% थी, उस व्यक्ति की आय अपने आप में 100% थी, उसने 40% खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना? 60%। यहां तो बचा उसके पास में 60%, और वैसे कितना बचा? 1800। तो आप मुझे बताओ 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितने बार? 3 बार। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। जब 1% की वैल्यू 30 है तो 100 का मल्टीपल करने का मतलब ही क्या होता है? इसे 100 बनाना, तो 2 जीरो इधर लगाएंगे हम, तो 2 जीरो इधर लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू 3000। मतलब जो प्रोसेसिंग आपको इधर करना है वही प्रोसेसिंग उधर करना पड़ेगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। देखो कितना आसान प्रश्न था। विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने? विद्यार्थी क्या है? एक कॉमन नाउन है। विद्यार्थी एक कॉमन नाउन है, जो एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। टीचर क्या है? कॉमन नाउन है, एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो कितने विद्यार्थी? एक विद्यालय में 70% लड़कियां हैं और आपको उसमें लड़कों की संख्या कितनी है? 510 है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए, सभी कितने थे? आप ये बताओ। 100% थे उसमें, जिसमें 70% क्या है? लड़कियां हैं, तो 30% क्या होंगे? लड़के। और 30% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 510। लड़के कितने हैं यहाँ? 510। आप ये बताओ 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? 3 से 1 बार 1%, और ये 3 से 17 बार। तो 1% की वैल्यू 17 है, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो। 1% 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1700। बोलो बात जमे कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यदि किसी संख्या के 40% को 40, देखो ये से है यहां पर 40% से, यदि किसी संख्या के 40% से, देखो यदि किसी संख्या के 40% से 40 घटाने पर परिणाम 40 आता है, तो वह संख्या क्या है? अब समझना, कोई संख्या है उसके 40% में से मैं 40 घटा दूं तो परिणाम भी कितना ही आता है? 40 आता है। किसी संख्या के, कोई हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, और उसके 40% में से मैंने 40 घटाया तो परिणाम कितना आया? 40। तो आप मुझे बताएंगे कि 40% कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा, माइनस का 40 है उधर आकर के प्लस का 40 हो जाएगा, तो 40 और 40 80 हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? 40% की वैल्यू 80, और 40% की वैल्यू 80 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से कट जाएगा 2 बार, तो 1% की वैल्यू 2। और वह संख्या क्या थी? तो वह किस संख्या का ये पूछा है, कौन सी संख्या थी? तो 100% थी वो संख्या अपने आप में, तो 100 से करने के लिए 2 जीरो लगाएंगे, तो यहां भी 2 जीरो लगाएंगे। क्लियर है? ये बेसिक पार्ट था, लाना बहुत जरूरी था, और यहां से परसेंटेज की शुरुआत हो रही है आपकी। यदि किसी संख्या के 60% के 60 से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना आप लोग, मुझे इसका आंसर दो। यदि किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिस्ट से यदि किसी संख्या के 60% से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। देखिए 60% से मैंने 60 घटाया तो परिणाम कितना आया? 60। तो 60% की वैल्यू कितनी है? माइनस का 60 और ये 120। जब 60% की वैल्यू 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 से कट जाएगा 2 बार, तो 1% की वैल्यू 2, और 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर लगा दो। वह संख्या क्या थी? 200 थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, लेकिन एक प्रतियोगी 220 अंक पाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है।
तो वह परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी? आप मुझे बताओ, क्या वह परीक्षा अपने आप में 100% होगी कि नहीं, 100% अंकों की होगी कि नहीं होगी? मैं कह सकता हूं, लेकिन वह विद्यार्थी बेचारा 40% अंक चाहिए उसे, लेकिन क्या कहता है कि 220 अंक लाता है। पास होने के लिए उसे उस परीक्षा में 40% अंक चाहिए, लेकिन वह 220 अंक लाता है और फेल हो जाता है 20 अंकों से। अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास नहीं हो जाता? बताओ आप मुझे, अगर उसके 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं? अब यहां तो पास हो रहा है वो 40% पर, और वैसे पास कितने पर हो रहा है वो? 240 पर। तो 40% की वैल्यू होगी 240। आप मुझे बताओ, 0 से ये 0 कट जाएगा? कट जाएगा कि नहीं? 4 से ये 1 बार और ये 4 से 6 बार, तो 1% की वैल्यू 6। तो वह परीक्षा कुल कितने अंक की थी? 100% की थी कि नहीं? तो 2 जीरो इधर लगाएंगे, तो 2 जीरो इधर लगाने पड़ेंगे, तो 100% बराबर 600। आंसर कितना? सी आंसर। मैं समझ सकता हूं कि आजकल ये प्रश्न नहीं आ रहे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि परसेंट से पहले ये बेसिक प्रश्न कराना जरूरी था कि नहीं, और परसेंट भी ऐसा कराएंगे, मजा आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये बताइए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक चाहिए, लेकिन एक प्रतियोगी 450 अंक पाता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह परीक्षा अधिकतम कितने अंक की थी? 60% अंक चाहिए, 450 अंक पाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं? वैसे पास हो रहा है 60% पर, और अंकों में पास कितने पर हो जाएगा? 480 पर। तो आप में बताओ, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 1 बार और ये 6 से 8 बार, तो 1% की वैल्यू 8 है। वह परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी? 100% होती है एक चीज, 2 जीरो इधर लगा देंगे, तो 2 जीरो इधर, तो 800। चलिए अगला प्रश्न देखिए। वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को नोट करते जाएं आप लोग। समक्ष अपनी आय का 20% भोजन पर, 25% मकान के किराए पर, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके माह के अंत में 900 रुपए बचे तो उसकी प्रति माह आय क्या है? ये बताओ, हर एक व्यक्ति की आय अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है भाई? आप मुझे बताओ, खर्चे उसने कितना कर दिया? 20% भोजन पर, प्लस 25% मकान के किराए पर, प्लस 10% शिक्षा पर, तो कुल मिलाकर के 45-55% खर्च कर दिया। बचा कितना? 45%। यहां तो बचा उसके पास में 45%, और वैसे कितने बचे? 900 रुपए। तो 45% की वैल्यू 900। जब 45% की वैल्यू 900 है तो 1% की 45 से ये 1 बार और 45 से ये 2 जीरो 20 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो उसकी आय पूछिए आप लोगों को, तो आय कितनी होगी? 100%, 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर, 2000। ए आंसर। केशव अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% मकान के किराए पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके माह के अंत में 1200 रुपए बचे तो उसकी प्रतिमाह आय क्या है? केशव अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% मकान के किराए पर और 20% शिक्षा पर, तो कितना खर्च कर दिया? 25 और 15 40, 40 और 20 60% खर्च कर दिया, और बचा कितना? 40% बचा, और यहां कितना बचा? 1200। तो अब मुझे बताओ, 40% की वैल्यू 1200, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 1 बार और ये 4 से 3 बार, 0 लगा हुआ है, 1% की वैल्यू 30। तो उसकी प्रतिमा आय बताओ, तो 100% थी, 2 जीरो इधर लगाएंगे, तो 2 जीरो इधर। 100% बनाने के लिए करेंगे कि नहीं ऐसा? 3000। कितना है? कहाँ है? टी आंसर। स्पीड थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को भी रखनी है अपनी। अगर आप स्पीड ज्यादा रखते हैं, जिस स्टूडेंट की स्पीड ज्यादा होगी वो सिलेक्शन जरूर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं ये आदत आप लोग भी लाएं, और इसी वजह से थोड़ा तेज पढ़ाना है और ये आपको लाना है। चलिए, तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।